जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम आ रही है। ओके। अच्छा, इसमें ना प्रोडक्ट सोर्सिंग के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। ये सेकंड टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमने परफॉर्म करना होता है, डेट इज़ प्रोडक्ट सोर्सिंग। इसमें हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट फाइंड आउट तो कर ली, उसके बाद सेकंड टास्क आ जाता है कि हमने उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी तो कहीं से करवानी है ना। बेस्ट एवर वेबसाइट है alibaba.com, जहाँ से हम सोर्सिंग करवाते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, लेकिन डिफरेंट मॉडल्स हैं। अमेजोन पे प्राइवेट लेबल है, होल सेल है या ड्रॉप शिपिंग है। तो होल सेल में तो होल सेलर से ही लेते हैं हम प्रोडक्ट, लोकल शिप करवानी होती है हमने प्रोडक्ट। तो ड्रॉप शिपिंग वाले कहीं से भी उठा लेते हैं प्रोडक्ट, जहाँ से उनको सस्ती मिले। लेकिन प्राइवेट लेबल में हमने रेकमेंड ये है कि हमने, और ये देखें और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। 1688 है, DHgate है, मेड इन चाइना, सारी वेबसाइट्स वो हैं जहाँ से हम सोर्स करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट एवर वेबसाइट है alibaba.com। इसके बिहाइंड क्या रीज़न है कि alibaba.com हमें ट्रेड इंश्योरेंस की पॉलिसी देता है। उसका ये फ़ायदा है कि अलीबाबा हमसे पेमेंट लेके ना तो फर्स्टली सप्लायर को नहीं देगा जब तक हमसे ये कंफर्म नहीं कर लेगा कि सप्लायर ने जो हमें प्रोडक्ट बेची है वो ओके है। अगर हम कह देंगे कि ओके है, देन प्रोडक्ट जो है अलीबाबा क्या करेगा कि उस पेमेंट को सप्लायर को देगा। अगर हम कहेंगे ना कोई प्रोडक्ट डैमेज है इस तरह से, तो वो पेमेंट वगैरह पहले सप्लायर को नहीं मिलती, पहले अलीबाबा के अकाउंट में रहती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें यहाँ पे ना किसी किस्म का स्कैम नहीं उठाना पड़ता। इसके बाद जब हमने सप्लायर की तरफ मूव ऑन करना है ना, तो उससे पहले, सोर्सिंग करने से पहले, आप प्रॉफिट मार्जिन देखिए प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, उसका कंपटीशन कितना है। यानी कि ये जो 13 क्राइटेरिया है इसको मीट करें कि वो विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेंट्री आपने मंगवानी है, 200 300 $500 की, तो उससे पहले आपने ये चीज़ें कंफर्म करनी है कि प्रोडक्ट में वर्थ कितनी है, प्रोडक्ट में जान कितनी है। उसके बाद आपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करना है। उससे पहले फिर आपने कंपैटिटर एनालिसिस करके रखना है, ताकि सप्लायर को बताया जाए कि ये वाली प्रोडक्ट हमें चाहिए और हमारे कंपैटिटर के ये नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट में नहीं आने चाहिए। और इसमें फिर कंपैटिटर एनालिसिस आपने करना है। फिर आपने ब्रांड फाइनल करना है, ब्रांड का नेम आपको बताओ, क्योंकि आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करने जा रहे हैं तो ब्रांड का नेम तो आइडिया होना चाहिए ना। ट्रेडमार्क एश्योरिटी आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे चेक करना है कि ब्रांड के पीछे ट्रेडमार्क तो नहीं है। लोगो वगैरह आपने लगाने हैं तो लोगो को फाइनल करना है, उन पे कौन से कलर यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें ना सोर्सिंग करने से पहले आपने मेक श्योर करनी होती हैं। अच्छा, सप्लायर को चूज़ करने का ना अलीबाबा पे एक क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल, अब ये 2 साल का उसको अरसा हो गया वो अलीबाबा के पे काम करते। उसकी तमाम इंफॉर्मेशन को अलीबाबा ने असेस किया हो, उसके पास फ्री जैम्स हों, 80% उसका रिस्पॉन्स रेट हो, 50% वो ट्रांजेक्शन कर चुका हो, ये सारी चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं वन बाय वन। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा ओवरव्यू प्रोवाइड कर दूँ। इसमें हमने ना बेस्ट सप्लायर को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अलीबाबा की वेबसाइट पे आप जाएंगे, गूगल पे जस्ट alibaba.com राइट करना है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ पे आपने साइन इन हो जाना है। ये अलीबाबा पे अकाउंट कैसे बनाते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको देखिएगा। और अकाउंट आपने रेडी करना है। अकाउंट बना के तो उसके बाद आपने, फॉर एग्जांपल, ये वो वेबसाइट है जहाँ पे हमने प्राइवेट लेबल में सोर्सिंग करनी होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने ना अपनी की होल्डर या जो भी आपका कोई प्रोडक्ट नेम है ना, वो आपने यहाँ पे राइट करना है। और की होल्डर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल की होल्डर फॉर वॉल मेन अपना कीवर्ड राइट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अब आपने ये नीचे देखा है कि की होल्डर फॉर वॉल ये कितने सप्लायर आ गए हैं। हमने क्या करना है कि इन सप्लायर से अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सप्लायर ट्रस्ट वर्थी है। हमने सबसे पहले तो ना ये दो चेक्स लगा लेने हैं। ट्रेड इंश्योरेंस, कि हमारे हमारे साथ स्कैम नहीं हो सकता। ये वो सप्लायर आए हैं जो हमारे साथ स्कैम नहीं कर सकते। और वेरीफाइड पे दो चेक्स आपने लगा लेने हैं। अब ये देखिए जी, ये दो चेक्स लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जितने सप्लायर आए हैं ये हमारे साथ स्कैम नहीं कर सकते। इन्होंने अलीबाबा के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि पेमेंट फर्स्टली अलीबाबा के अकाउंट में जाएगी, फिर बाद में जब हमसे कंफर्मेशन हो जाएगी तो फिर हमें मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल जी, यहाँ से देखते हैं, इस सप्लायर को ओपन कर लिया मैंने नेक्स्ट ऐप पे, क्योंकि ये इसकी प्रोडक्ट मेरे कंपेटिटर से मिलती जुलती थी। हमने इसको नेक्स्ट ऐप में ओपन कर लिया।
अब इसको हम देखेंगे कि क्या इसकी जैम्स वगैरह जो क्राइटेरिया इसको चूज़ करने का वो ओके है। एक तो ये कि ये ट्रेड एश्योरेंस भी है और वेरीफाइड भी है। सेकंड थिंग कि इसमें वेरीफाइड भी है, 3 साल हो गए हैं, मिनिमम 2 साल का अर्सा हो जाना चाहिए अमेज़ोन पे काम करते। इसके अलावा ये देखिए जी, रेटिंग उसकी 5 है। तो ये सारी चीज़ें ओके थी। उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट टैब में ओपन कर लिया। यहाँ से हम इसका देखेंगे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कितनी है। ये मिनिमम 50,000 होनी चाहिए, जो कि 1 लाख क्रॉस कर रहा है। रिस्पॉन्स रेट 80% होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बाकी आपने देखनी है कि क्या वो प्राइजेस वगैरह दे रहा है। तो इसमें जैम्स भी आपने चेक करने हैं। जैम्स का मतलब ये है कि इस तरह के जैम्स होते हैं, ये वाले जैम्स, ये मिनिमम 3 होने चाहिए। लेकिन इसमें इस सेलर में मैंने देखे हैं कि आई थिंक सो कोई भी जैम नहीं है, इसलिए ना इसको हम ओपन नहीं करेंगे। वैसे मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिए, लेकिन ये बेस्ट सप्लायर नहीं है। जैम्स मतलब उसको कारकर्दगी उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे अमेज़ोन अलीबाबा ने उसको जैम्स दिए हुए थे। तो ये तो सिर्फ एक है, तो ये 3 होने चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद हमने देखा कि जब फाइनल कर लेना ना सप्लायर, तो सप्लायर को फाइनल करके यहाँ से कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाके हमने इनसे बात करनी है। अब बात क्या करनी है वो नेक्स्ट हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल जी, यहाँ पे सप्लायर को हमने क्या कहना है, हमने उनको ये शो करना है कि हमने आपकी फैक्ट्री 2 से 3 टाइम हम विज़िट कर चुके हैं और क्वालिटी पे बिल्कुल हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो हमने देखा है कि आपकी ना प्रोडक्ट में क्वालिटी इशू है। अगर तो सप्लायर ट्रस्टवर्थी हुआ ना, तो वो खुद ही मान जाएगा कि यस ऑफ कोर्स सर। उसका ये होगा कि जाहिर सी बात है, कुछ सप्लायर ना चाइनीज़, आपने भी देखा होगा या एनालाइज किया होगा कहीं या सुना होगा कि चाइनीज़ जो है ना ट्रस्टवर्थी होते हैं। तो वो समटाइम मान जाते हैं कि वाकई हमारी क्वालिटी में इशू है। सप्लायर अगर पेमेंट में जल्दी कर रहा है, तो फिर आप सोचेंगे वो क्यों कर रहा है, उसके बिहाइंड क्या रीज़न है। वीडियो कॉल के थ्रू उसको कंफर्मेशन करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर तो सप्लायर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो समझ जाएं कि वो मैन्युफैक्चरर है। अगर वो नहीं दे रहा, तो वो ये कह रहा है वेट करें या इस तरह रिस्पॉन्ड लेट, इस तरह, तो वो फिर समझ जाएंगे वो ट्रेडर है, वो अपनी प्रोडक्ट खुद नहीं उसने बनाई हुई, वो ट्रेडर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कर सकते हैं। आपने क्या करना है, 10 सप्लायर से बात करनी है, ठीक है। और उसमें से फाइनल करते करते आपने 3 सप्लायर फाइनल करने होते हैं, ठीक है। 3 सप्लायर फाइनल करके आपने उनसे सैंपल मंगवाने होते हैं। सैंपल मंगवा के फिर आप उस बेस पे एनालाइज करते हैं कि उन 3 में से भी फाइनल एक सप्लायर को कैसे चूज़ किया जाए। पेमेंट आपने इनको ना 30-70 की रेशो पे करनी है। 30% पहले कर देनी है, जब आपकी कंप्लीट इन्वेंट्री तैयार हो जाएगी ना, फिर आपने 70% करनी है। सो अवेलेबिलिटी और उनका रिस्पांस रेट भी बहुत मैटर करता है। एक सप्लायर जो आपसे बात कर रहा है, 3 दिन बाद वो आपको रिप्लाई दे रहा है, इट्स मीन कि वो कैसे अच्छा सप्लायर हो सकता है। सो इसीलिए रिस्पांस रेट 80% होना चाहिए। जब आपने उनसे सप्लायर से फ़ाइनल कर लेनी है ना चीज़ें, तो उससे पहले, जब सप्लायर से फ़ाइनल करने से पहले ये चीज़ें मेक श्योर करनी है। आपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क चेक करना है कि आप पीछे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड तो नहीं है, इसका पेटेंट वगैरह चेक करना है। प्रोडक्ट को ब्रांड नेम देना है, ठीक है। जाहिर सी बात, आप बीइंग अ ब्रांड बिल्डिंग जा रहे हैं तो ब्रांड को नेम देना तो कंपलसरी है। उसके बाद आपने लोगो वगैरह लगाने हैं। लोगो में रेकमेंड ये है कि आप 2 कलर यूज़ करें, ज़्यादा कलर करेंगे तो एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके बाद अब आपने जब प्रोडक्ट बनवा लेनी है, तो उसको चाइना से यूके या यूएसए अकाउंट है अगर, तो वहाँ तक कैसे शिप करवानी है, उसके लिए आपको फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेट फॉरवर्डर को कैसे आपने हायर करना है, वो भी सेम लाइक जैसे हमने सप्लायर को चूज़ किया है ना अलीबाबा पे, उसी तरह हमने ना फ्रेट फॉरवर्डर को भी चूज़ करना है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वहाँ पे बताती हूँ कि कैसे हम चूज़ करेंगे। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जी, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि सप्लाई हमने अब फ्रेट फॉरवर्डर को कैसे चूज़ करना है। अच्छा, इसमें ना फ्रेट फॉरवर्डर की तरफ जाने से पहले मैं शिपिंग के ना टाइप्स बता दूँ कि शिपमेंट जो है ना वो 3 तरीक़ों से की जाती है। एक होता है EXW, एक होता है FOB और एक होता है DDP। अब EXW का मतलब है एक्स वर्क, ठीक है। इसमें देखें जी, एक्स वर्क का मतलब ये है कि सप्लायर ने क्या करना है, सिर्फ आपकी प्रोडक्ट बनानी है
आगे जो वहाँ से प्रोडक्ट पकड़ के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचानी है ना, वो आपने पहुँचानी है। और यहाँ पे हमें फ्रेट फॉरवर्डर का सहारा लेना पड़ता है, उनको हायर करना पड़ता है। यूके या यूएसए में ही वो रहते हैं, उनको हायर करना पड़ता है, वो हमारी प्रोडक्ट पकड़ के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचाते हैं। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। सप्लायर क्या करेगा, आसपास कोई बंदरगाह होगी ना, सप्लायर प्रोडक्ट बनवा के वहाँ तक पहुँचा देगा, आगे सप्लायर करेगा वहाँ से उठा लें। वहाँ पे फिर हमें फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना पड़ता है, जो हमारी प्रोडक्ट नियर टू पोर्ट से उठा के जहाँ से करीब तरीन कोई बंदरगाह होगी ना सप्लायर के, वहाँ तक वो ले आएगा। और वहाँ से फिर फ्रेट फॉरवर्डर हमारी इन्वेंट्री को उठा के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचाएगा। डीडीपी का मतलब ये होता है कि सप्लायर ने बनानी भी है और सप्लायर ने अमेजोन तक पहुँचानी भी है। तो हम रेकमेंड करते हैं कि डीडीपी करें, क्योंकि नो डाउट कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव तो हो जाता है, सप्लायर ज़्यादा पैसे लेगा थोड़े, लेकिन ये है कि एटलीस्ट हमारी इन्वेंट्री को तो कोई ख़तरा नहीं ना होगा। तो इसमें यह है कि अगर कोई पीस डैमेज हो भी जाता है तो वो फिर सप्लायर ही हमें रिप्लेस करके देगा। उसके बाद जी नेक्स्ट सैम्पलिंग के टिप्स हैं कुछ। जब आपने सैंपल को करना है ना, सैम्पलिंग यानी कि आपने जो मंगवानी है, उसमें ये होता है कि 3 सप्लायर से आपने सैंपल मंगवाने होते हैं। अब सप्लायर तो 10 सप्लायर से आपने बात की है, उनमें से 3 फाइनल किए हैं जिनको आपने कहा है कि फर्स्टली हमें सैंपल दें। सैंपल जो मंगवाने हैं ना, वो टिप वैसे यही है कि आप क्या करें, कंसोलिडेशन कंपनी चाइना के अंदर आप हायर करें। कंसोलिडेशन कंपनी के अंदर वो तीनों सैंपल मंगवाएं, ठीक है। और उन सैंपल्स को एक ही जगह जब कलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आप वहाँ से शिप करवाएं, अगर आपने अपने पास मंगवाने हैं या क्लाइंट के पास मंगवाने हैं। अगर हम कंसोलिडेशन कंपनी ना बनवाएंगे तो उसका नुकसान हमें ये होगा कि वहाँ पे डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम ये होगी कि एक 3 सैंपल हैं, अगर हम चाहें कि एक सैंपल हम पाकिस्तान में मंगवा लें, एक सैंपल हम यूके में मंगवा लें जहाँ पे हमारा क्लाइंट का अकाउंट है या क्लाइंट रहता है, एक हम कहीं और, तो वो हमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, यानी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, ठीक है। वो $150 एक जगह शिप करवाने के, एक सैंपल को एक जगह शिप करवाने के पड़ेंगे। ऐसे अगर कंसोलिडेशन कंपनी को हायर करेंगे ना तो हमें सिर्फ 150 तीनों सैंपल के लिए पे करना पड़ेंगे। और शिपिंग रेट जो विद इन चाइना चल रहा है वो $5 है, जबकि फ्रेट फॉरवर्डर अप फ्रंट पेमेंट लेता है। फ्रेट फॉरवर्डर वही है ना जिसने हमारी प्रोडक्ट पकड़ के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचानी है, तो वो 100% अप फ्रंट पेमेंट लेता है। सप्लायर तो 30-40 की रेशो कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं करते, वो अप फ्रंट उन्होंने एट अ टाइम लेनी होती है। इसके बाद जब आपने सैंपल सोर्स करवाना है तो उसका ट्रैकिंग नंबर होता है, आप उसको ना ट्रैक कर लें, ताकि जब आपके पास सैंपल आए तो फिर आप उस नंबर को मैच करें कि जो सप्लायर ने हमें प्रोडक्ट वीडियो कॉल पे बताई थी क्या ये वही है ना। तो उस तरह फिर आप स्कैमिंग से बच सकते हैं। 30% और 70% की रेशो होती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद कंसोलिडेशन कंपनी जैसे कि हमने हायर करनी होती है और सैम्पलिंग के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाती है, इसको मैंने मज़ीद एलाबोरेट किया है। और इसके अलावा नेक्स्ट हम जैसे सप्लायर को चूज़ करते हैं ना, इसी तरह हमने अलीबाबा पे ना फ्रेट फॉरवर्डर को चूज़ करना होता है। सेम क्राइटेरिया आप क्या करें कि यहाँ पे गूगल पे मैं आपको बताती चलूँ, आपने ना यहाँ पे राइट करना है फ्रेट फॉरवर्डर फॉर यूके या यूएसए, जहाँ का भी आपको फ्रेट फॉरवर्डर चाहिए आपने उसको क्लिक करना है। नीचे आपके पास ये देखिए फ्रेट फॉरवर्डर आ गए हैं। अब आपने इनसे बात करनी है, पहले आपने इनको भी वेरीफाइड और ट्रेड एश्योरेंस ये इनको चेक कर लेना है। उसके बाद आपने इनके ये जैम्स वगैरह ये जो भी चीज़ें हमने एनालाइज कर सप्लायर को फाइंड आउट करने के लिए की हैं, वही आपने इन पे इम्प्लीमेंट करनी है। अगर कोई अच्छा यहाँ से सप्लायर मिल जाता है उसको आप नेक्स्ट टैब में ओपन करें, उनसे बात करें कि आप कितनी यानी फ्रेट फॉरवर्डर से बात करें कि क्या प्राइजेज उनकी चल रही है। तो सेम उसी तरह के आपने जिस तरह सप्लायर को चूज़ किया था उसी तरह आप फ्रेट फॉरवर्डर को चूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें आपने उनसे ये भी चीज़ें कंफर्मेशन कर लेनी है कि पैकेजिंग उनकी क्या है, प्रीमियम पैकेजिंग है या नॉर्मल वन है। अगर ये चीज़ें ना क्लियर की हों तो बाद में सप्लायर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इन चीज़ों के डाल देते हैं। इफ़ टारगेट कस्टमर्स आर द फीमेल इंक्लूडिंग बेबी प्रोडक्ट दैन यूज़ अ प्रीमियम पैकेजिंग। सो उनसे जो है वो आपने क्या करना है कि 2.5 to 3% चार्जेस जो है फ्रेट फॉरवर्डर के होते हैं और 2.95 ट्रेड इंश्योरेंस के होते हैं। इस पे ना ये भी चीज़ आ जाती है, समटाइम क्लाइंट आपको कहेगा कि हमने ना डिज़ाइन चेंज करवाना है प्रोडक्ट का, आप उसको रेकमेंड करेंगे हमने कंपैटिटर को फॉलो करना है। अगर कंपैटिटर के अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे तो हम टोटली लॉस में जा सकते हैं। ये चीज़ आपने कंसिडर कर लेनी है।
कि कंपैटिटर के अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइन को रखवाना है। उसके बाद जैसे कि सप्लायर से बात करने से पहले इन चीज़ों पे आपने फुल कंसिडरेशन करनी है। आपने सप्लायर से बात करते हुए या तो व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं या वी चैट पे या स्काइप पे, वैसे वो ज़्यादा वी चैट पे रहते हैं। और आप उनकी वेबसाइट पे भी जहाँ कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है वहाँ से भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन करते हुए आपने नेगोशिएशन की तरफ चले जाना है। नेगोशिएशन का मतलब ये है कि आपने उनसे कम प्राइस लेने की कोशिश करनी है। आप उनको ये कहें कि हमने फ़लाँ सप्लायर से बात की है, वो तो हमें इतने की प्राइस दे रहे हैं, आप हमें इतने की दे रहे हैं, तो हम आपसे क्यों लें, ठीक है। उनसे प्राइस आपने ट्राई करनी है कि आपको चीप मिल जाए। नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़ अपने कंपैटिटर की फ़ाइल बना के उनको सेंड करें। आप बोलें कि इस तरह की हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमारे कंपैटिटर के ये नेगेटिव रिव्यूज़ हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट में नहीं आने चाहिए। और मास्टर कॉटन जो है ना, आप पूछें कि एक केस कॉटन जब आप ओके करेंगे तो उसमें कितने यूनिट्स आप डालेंगे प्रोडक्ट के, तो कितने केस कॉटन आप ओके करेंगे। फॉर एग्जांपल 300 आप प्रोडक्ट शिप करवा रहे हैं, तो आप उनको रेकमेंड करेंगे 150 एक केस कॉटन में रखें और 150 दूसरे केस कॉटन में रखें। इस तरह से हमें शिप करवाएं, क्योंकि अमेजोन इक्वल अमाउंट में अगर यूनिट्स हों तो अमेजोन उसको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद आप उनसे ये भी पूछ लें कि कितने डेज लगेंगे। 15 to 20 डेज फाइनल करें। अगर इससे ज़्यादा कर जाते हैं तो इट्स मीन समटाइम अगर ये चीज़ ना क्लियर करेंगे तो आपको 42 डेज बल्कि इससे भी एक्सटेंड कर जाएंगे। वैसे तो आजकल वैसे नॉर्मल 42 डेज में शिपमेंट हो रही है, लेकिन अगर ये चीज़ ना कंफर्म करेंगे तो वो तो 2-2 वीक 2-2 मंथ तक आगे ले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने सारी जो है ओके करनी है। जब आपकी लिस्टिंग तैयार हो रही होगी उसके बाद आपने लिस्टिंग तैयार अपनी इधर करनी है। प्रोडक्ट जब आपकी तैयार हो रही होगी ना, सप्लायर कर रहे होंगे मैन्युफैक्चर, उतनी ड्यूरेशन में आपने क्या करना है, लिस्टिंग डमी लिस्टिंग क्रिएट करके अमेजोन पे देखें कोई इशू तो नहीं अमेजोन ने उठाया है इस पर। और इसके अलावा फ़ोटोग्राफी करें, स्पेशल फ़ोटोग्राफर को हायर करके, या कोई वेबसाइट बनानी है अगर अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो बना लें। तो ये सारी चीज़ें आपने तब तक ओके करनी है। तो ये था आज का सोर्सिंग के रिगार्डिंग टॉपिक, और नेक्स्ट इसको मज़ीद एलैबोरेट करेंगे अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन आंसर करिए। मैम, ये फोटोग्राफी और जो वेबसाइट का आपने कहा है, तो ये हम किसी से बनवाएंगे? इसकी क्या डिटेल्स होंगी? ये जो आपने फ़ोटोग्राफी करवानी है ना, ये स्पेशल फ़ोटोग्राफर होते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। अगर आपने अपने क्लाइंट्स के लिए बनवानी है आप मुझे बता दीजिएगा। अभी रिसेंट हमारे बैच 5 की स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ़ोटोग्राफी करवाई है, बहुत अच्छी उन्होंने करवाई है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो मैं स्पेशल उन्हीं उन्हीं को रेफ़र कर दूँगी, क्योंकि अगर जिनसे हम करवा रहे हैं वो अच्छी नहीं थी, तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हमारा। तो इसलिए मैं उनको ना रेफ़र कर दूँगी। आपका उनका नंबर आपको, आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे उन्होंने कहाँ से सर्विस वगैरह ली है। ठीक है मैम। मैम, ये पीएल तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं है, जहाँ तक मुझे भी आपके लेक्चर से समझ आ रही है। तो ये एक ही बंदा ये सब कुछ ये टास्क परफॉर्म कर लेता है, मतलब इतने बड़े अमाउंट को हैंडल करना और सब कुछ अकाउंट को? एग्जैक्टली इसमें ये चीज़ आ जाती है ना कि हैंडल हो जाती हैं चीज़ें, कंसिस्टेंसी से काम करें ना तो कौन सा काम है जो नहीं होता। इवन ये सिमाप भी तो बैच 5 की स्टूडेंट हैं, वो हैंडल कर रही हैं लॉन्च। या फिर जितने भी स्टूडेंट की मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ उनके बिहाइंड यही होता है कि वो सिंगल एज अ सिंगली जो है ना वो सिंगल परफॉर्म कर रहे होते हैं ये सारे टास्क। तो हो जाते हैं, बस स्टार्टिंग पे एक लॉन्च करते थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लग जाती है, लेकिन अगले तो फिर अब बस आप कर लेते हैं इजीली। जी मैम। मैम ये 7 PM चलिए, क्लास 8 PM तक कंप्लीट होगी। उज़ैर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैम ये 7 PM से 9 PM नहीं चलेगी क्लास? 8 PM कंप्लीट है। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी 5 to 7 पे ही है। ये आज जस्ट बाय मिस्टेकन ना इनका होलसेल बैच 6 वालों का इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने रख लिया हुआ था, तो वो इस वजह से आपकी ना एक्सटेंड किया है मैंने। तो बाकी तो हमारी टाइमिंग वही रहेगी क्लास की। ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम आप प्रोडक्ट कोई भी अलीबाबा से कर रहे हैं, तो उसके सैंपल हम खुद मंगवाएं या फिर वो क्लाइंट के पास भेजें?
उसकी सैंपल्स जो हमने मंगवाने हैं ना वो डिपेंड करता है, या तो अगर क्लाइंट कह रहा है ना कि अपने पास उसने मंगवाने हैं तो आप क्लाइंट को भिजवा दें और क्लाइंट के एड्रेस पे शिप करवा दें, नहीं तो आप अपने पास मंगवाएं। मैम उसके चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, मतलब सैंपल के तौर पे अगर एक एक प्रोडक्ट मंगवाएं तो? कुछ सप्लायर तो ऐसे होते हैं जो फ्री में सैम्पलिंग कर देते हैं, लेकिन कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो फ्री में सैम्पलिंग नहीं करेंगे, वो आपको यानी कि उनको पे करना पड़ता है, एक सैंपल के पीछे शायद $50 होते हैं। तो मैम जो फ्री में करते हैं तो वो फिर मतलब सही कोई धोखा वगैरह तो नहीं करते कुछ इस तरह? आप रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन को। मेरा मतलब ये है कि अगर जैसे हम उनसे कहें कि वो अगर हमें फ्री कर रहे हैं और वो हमें जो फ्री में कर रहे हैं वो अच्छी प्रोडक्ट कर दें, और जब हम उनसे बनवाएं या उनसे ऑर्डर देते हैं तो वो फिर इसमें कोई स्कैम तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, इसीलिए मैंने कहा है ना कि आप ट्रैकिंग नंबर उसका ना ट्रैक कर लें, जब आपको वीडियो कॉल पे बता रहे होंगे ना ये प्रोडक्ट आपको हम भेजेंगे और ये वो, आप उसका ट्रैकिंग नंबर उनसे लें और उनको ना सेव करके रख लें। जब आपके पास सैंपल आएगा उसको उसी नंबर को मैच करें, क्या वो ओके है, सेम है, तो देन इट्स ओके फाइन, फिर उसका कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। ओके मैम। मैम ये जंगल स्क्वाड और हीलियम 10 वगैरह अभी हमें परचेज करनी है, फिर 2 मंथ के बाद जब हमारा कोर्स नहीं फिनिश हो नहीं, जाएगा? आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए आपने बाय करने हैं टूल्स, ये तो कल ही मैंने आपको रेकमेंड कर दिया था, बल्कि आज मैंने रेकमेंड नंबर किया है, तो कल जो है वो मैंने आपको गो हिट दे दी थी कि आप टूल्स वगैरह बाय कर लें। और ये कमिंग क्लास में भी आपने प्रोडक्ट हंटिंग पे फोकस करना है, उसकी प्रैक्टिकल वे से करें, और जो मैंने टास्क डिज़ाइन किया हुआ है अभी तक मुझे किसी ने परफॉर्म नहीं करके बताया, तो वो आप परफॉर्म करके मुझे चेक करवाएं, और वो आपका मैम फुलफिल हो टास्क गया अगेन देन हम रिपीट मूव ऑन करिएगा। करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। मैम टास्क रिपीट कीजिएगा। आपने कोई कौन भी सा टास्क? प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जो 8 से 9 क्राइटेरिया मीट कर रही होगी ना, तो वो आपने मुझे सबमिट करवानी है इनबॉक्स में। ठीक है। तो मैम ये टूल्स जब परचेज करिए हम तभी हो सकती है? जी जी, आप टूल्स वगैरह बाय कर लें, मैंने अभी नंबर बताया था एक का, स्टूडेंट वो हमारे स्टूडेंट भी हैं एंड एज वेल टूल भी उनके वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने मैसेज भी हाईलाइट किया हुआ था, उनको मैंने स्क्रॉल किया था कि इनसे आप बाय कर लें। जी जी ठीक। मैम मैंने टूल बाय कर लिए हैं, और मुझे आप प्लीज ग्रुप के कोई लिंक सेंड कर दें। मैंने ग्रुप में पूछा भी था स्टूडेंट से, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया था। ई तो कॉमर्स से मैंने, रिलेटेड जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं। जी जी, चलें ठीक सर्च है, में। मैं ना ग्रुप में लिंक वगैरह शेयर करूँगी, और देखते हैं ये आज कल तक आप वेट करें, क्योंकि आज ये मैंने टास्क असाइन किया है बैच होलसेल वालों को, तो वो जो ग्रुप वगैरह के लिंक शेयर करते हैं ना वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ओके मैम। चलिए ठीक है स्टूडेंट, और ये असाइनमेंट सबमिट करवाएं, अभी तक मुझे किसी की असाइनमेंट रिसीव नहीं हुई, तो टूल्स वगैरह बाय कर लें, और गो हीट मैंने दे दिया, जस्ट आप फाइंड आउट करना शुरू कर दें तो वो मुझे आप सबमिट करवा लीजिएगा। बाकी ये कि रिकॉर्डिंग ट्राई माय बेस्ट कि इंशाल्लाह शाम में मिल जाए, नहीं तो आपको कल जो है मंडे मॉर्निंग को मिल जाया करेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं मंडे मॉर्निंग को अपलोड कर देती हूँ, तो इंशाल्लाह कल मिल जाएगी। तो जस्ट फोकस्ड ऑन डैट कि आपने असाइनमेंट मुझे टाइमली सबमिट करवा देनी है बिफोर कमिंग क्लास, जो कि हमारी एज़ यूजुअल सैटरडे एंड संडे होती है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।